हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार पेपर जो कि आपके सामने आने वाला है, जो कि अब सीईटी ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो पेपर मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो कौन सा पेपर है? ये जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर है, टीआर है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है, जो आउट हो गया था फिर वापस से 2016 में लिया गया था और इसके आंसर की जो है वो 16 मई 2017 को जारी की गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी सेक्शन से जो सवाल पूछे गए थे वो लगभग 25 क्वेश्चन थे और उन 25 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा एक छोटा सा चैनल है ये आपके सामने, इसको आप शेयर भी कर दें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करा दें। और देखो आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसकी रणनीति हम इस प्रकार बनाएंगे कि भाई आप मेरे जो भी ओल्ड क्वेश्चन उसके नोट्स तैयार करना और आपको मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, सब्जेक्ट वाइज समझे आप। जैसे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है मैं अलग से आपको दे दूँगा और राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्वेश्चन मैं आपके अलग से बना दूँगा और राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके अलग से बना दूँगा। इसके अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर के जो सवाल होते हैं जो एग्ज़ाम्स में आए होते हैं ताज़ा, उनके जो वीडियोज़ है मैं आपको अलग से उपलब्ध करवा दूँगा। आप उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तो भाई पेपर के अंदर जैसे 100 क्वेश्चन होते थे उसमें से देख लो आप 40 से 45 जो क्वेश्चन हो रिपीटेड होते हैं या उन्हीं क्वेश्चन के आसपास से बनते हैं जो पहले बन चुके होते हैं। तो आपको सीधा सीधा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लगभग आपका आधा पेपर जो कि आप मेरे पेपर पढ़ोगे उनको अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको 50 क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे और ये मैं आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिखाऊंगा भी सही। ठीक है, बस ये नहीं कि मैं आपको कह दिया, मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो कहाँ से क्वेश्चन उठाता और मैंने कहा था कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना है। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आप मेरे सेशन को शेयर कर दें और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखो हिंदी से स्टार्ट अपने को चल रहा है, राजस्थान जीके से 50 नंबर के क्वेश्चन पे चलता है। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये चलते हैं अपना राजस्थान जी की। इंग्लिश आ गया आपका। इस सेक्शन जैसे जूनियर अकाउंटेंट का जो सेक्शन होता है ना, 25-25 क्वेश्चन हर पार्ट से पूछे जाते हैं इसमें। तो देखो पहला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में विद्यन कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, बालूका पत्थर और बेसाल्ट। इंग्लिश में अगर इसकी बात कर ले अपन, इन राजस्थान द विद्यन स्कार्पलैंड एरिया इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप्स ऑफ रॉक्स? ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन एंड बेसाल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 सैंडस्टोन, बालू का पत्थर। ऑप्शन नंबर 3 जो है बालू का पत्थर। ठीक है, तो विद्यन कंगार की जो चट्टान है और विद्यन कंगार की जो चट्टान बनी हुई बालू का पत्थर से बनी हुई है और विद्यन कंगार जो स्थित है राजस्थान में हाड़ौती के पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? पे हाड़ौती के पठार में स्थित है। ठीक है, और हाड़ौती के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो भी आप ध्यान रखना, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल। ठीक है, वर्टिसोल। बार बार ये सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और हिंदी में अगर बात कर ले तो मध्यम काली मृदा जो कि कपास के लिए, काली मृदा जो कि कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। काली मृदा जैसे लाल लोमी मृदा मक्का के लिए अच्छी होती है, उसी प्रकार काली जो मृदा होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा अपन बात कर ले तो हाड़ौती के पठार में 4 जिला आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ठीक है, और हाड़ौती का पठार का नाम हाड़ौती इसलिए पड़ा कि पहले वे हाड़ा राजाओं का शासन, हाड़ा वंश के राजा या शासन करते थे, इसलिए इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है और इसे दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा मिलती है वो इसी क्षेत्र को मिलती है और झालावाड़ औसत सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करने वाला जिला राजस्थान का है ये। इसके अलावा हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ठीक है, सर्वाधिक जो सोयाबीन राजस्थान में होता है वो हाड़ौती के पठार में होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो शहरिया जनजाति जो है राजस्थान के 12 में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किस जिलों में विस्तृत है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है कोटा बारा, ऑप्शन नंबर 2 जालोर पाली, ऑप्शन नंबर 3 जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो छप्पन का मैदान जो निर्मित होता है वो माही नदी द्वारा निर्मित होता है। तो आपको पता है माही नदी कौन से राजस्थान के कौन से हिस्से में बहती है? तो आपको पता है कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बहती है। कौन से हिस्से में बहती है? राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बहती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अंग्रेजी के यू आकार में बहती है। कौन सा? उल्टा यू आकार में बहती है, दक्षिण में घुसकर वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। ठीक है। और अगर इसके अलावा बांसवाड़ा प्रतापगढ़ होता तो वो ऑप्शन मतलब जो आपका उत्तर है वो सबसे अच्छा होता, क्योंकि आरएसएम बोर्ड द्वारा एक बार ये सवाल पूछा गया था तो बांसवाड़ा डूंगरपुर भी था और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी था, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को सही माना है। ठीक है। लेकिन इन चारों ऑप्शनों की बात करें तो इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि पहला जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है। दूसरा, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। तीसरा, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है। चौथा, माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन सा सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। माउंट आबू जो है उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है। इंग्लिश की बात कर ले तो माउंट आबू इज सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ये यहाँ का जो तापमान है वो कम रहता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान के निम्नांकित राज्यपाल में से किसने अपना पद से त्याग पत्र दिया था? तो 54 जो क्वेश्चन है इसको आरपीसी ने डिलीट कर दिया था। वैसे जो त्याग पत्र दिया था वो मदन लाल खुराना ने दिया था। देखो राजस्थान के 2 ही राज्यपाल ऐसे हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया, तो प्रतिभा पाटिल एक मदन लाल खुराना। लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट क्यों किया गया था ये बता नहीं सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। बाकी इसमें जो सही आंसर है ना तो बलिराम भगत ने दिया था, ना अंशुमान सिंह ने, ना जोगिंदर सिंह ने। तो मदन लाल खुराना और 2 ही थे जिसमें मदन लाल खुराना ऑप्शन में दिया हुआ। इसका जो सही आंसर रहेगा वो मदन लाल खुराना, और बाकी इस क्वेश्चन को जो डिलीट कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलता अपन सॉरी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? हीरालाल देवपुरा, CS वेंकटाचार्य, गोकुललाल असावा और बरकतुल्ला खान। तो इसकी अगर बात करते हैं अपन तो देखो हीरालाल देवपुरा बिल्कुल सबसे कम समय तक जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, लगभग 14 दिन ही रहे थे। ठीक है। CS वेंकटाचार्य ये भी बिल्कुल रहे थे, और बरकतुल्ला खान एकमात्र मुस्लिम CM जो राजस्थान के ये भी रहे थे। लेकिन गोकुल लाल असावा ये राजस्थान के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं थे। राजस्थान का जो दूसरा चरण हुआ था एकीकरण में, जब गठन हुआ था संयुक्त राजस्थान, तो उसके जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल असावा थे। प्रथम चरण में शोभाराम कुमावत थे, दूसरे में गोकुललाल असावा, तीसरे जो हुआ था उसके अंदर हीरालाल शास्त्री आए थे। ठीक है। सॉरी, माणिक्यलाल वर्मा, चौथे में हीरालाल शास्त्री। तो दूसरे चरण के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 56 वह क्वेश्चन है अपना कि 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 होगा। कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। ठीक है। 3 महिलाएं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नांकित में से कार्यरत है। तो उस समय जब 2016 का ये पेपर था तो उस समय जो थे वो SS कोठारी थे भाई। कौन थे? SS कोठारी। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा SS कोठारी। और वर्तमान में जो है वो लोहरा जी है। कौन है भाई? लोहरा, PK लोहरा जी। ठीक है। वर्तमान में लोकायुक्त जो है राजस्थान के वो लोहरा जी है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आस्था योजना का संबंध है। आस्था स्कीम्स इज रिलेटेड टू different abled person, students of the scheduled caste, women of the tribal areas और residents of the slums।
अगर इसकी बात करते हैं अपन विशेष योग्य जन से, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से, जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं से और झुग्गियों के निवासियों से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विशु ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, विशेष योग्य जन से। ठीक है, आस्था योजना का जो संबंध है विशेष आस्था योजना से जो लाभ मिलता है, आस्था योजना से जो लोग जुड़े वो विशेष योग्य जन है। ठीक है, यानी जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको जोड़ा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली। तो देखो ताम्र परियोजना की बात करें तो राजस्थान में जो तांबा निकलता है आप सभी जानते हो, सबसे ज़्यादा तांबा का झुंझुनू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? झुंझुनू के अंदर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट इज फंक्शन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जो सही आंसर हो जाएगा आपका झुंझुनू। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार ये झुंझुनू का है ना अशुद्ध और शुद्ध वाक्य हिंदी वाला क्वेश्चन भी बना था, तो आप झुंझुनू को अच्छे से देख ले कि सवाल ये पूछा था कि कौन सा अशुद्ध है, वो 4 झुंझुनू वहाँ लिखे हुए थे, तो ये आप जरूर देख लें, देखो कैसे सवाल बनाया था। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर, सैवर भरतपुर, दुर्गापुर और जयपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा, तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूज में करेगा अगर एग्जामिनर तो डोमाड़ा अजमेर भी लिख सकता, क्योंकि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान के अंदर डोमाड़ा के बिल्कुल टच में है और तबीजी से थोड़ा दूर है, लेकिन डोमाड़ा क्या का फेमस नहीं है, तबीजी थोड़ा फेमस है, इसलिए तबीजी अजमेर बोला जाता है। बाकी जो है इसका जो सही आंसर अगर डोमाड़ा अजमेर दिया हुआ हो तो आपको पहला जो सही करना है वो डोमाड़ा अजमेर करना है, क्योंकि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र डोमाड़ा अजमेर में स्थित है, लेकिन इसमें ऑप्शन डोमाड़ा नहीं था, इसलिए तबीजी अजमेर को बिल्कुल सही मानेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता क्षेत्र है? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिणी कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्टता नामांकित क्षेत्र है? यानी दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है वो कौन से क्षेत्र में काम कर रही है वो आपको बताना है, और वर्तमान में भी काम कर रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर दक्षिणी कोरियाई कंपनी काम कर रही है। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया जो कि ग्लास वगैरह की जो फैक्ट्रीज है उसके अंदर अपना योगदान दे रही है और राजस्थान के लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करें अपन, अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय और वाणिज्यिक विवाद निराकरण केंद्र स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 63 का, ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखो ये करंट अफेयर का सवाल है, इसमें पद्म विभूषण जो मिला है, एक तरफ जो क्षेत्र मिला, एक तरफ व्यक्तियों के नाम है, एक तरफ क्षेत्र के नाम। तो देखते हैं 64वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में पद्म विभूषण जो कि 2016 में जो मिले थे और क्षेत्र कौन सा था? तो एक बार देख लेते हैं अपन इसको भी। 64 देखो विश्वनाथ शांता का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? तो देखते हैं अपन, वो औषधि से। किससे हो जाएगा भाई? विश्वनाथ शांता का संबंध हो जाएगा औषधि से। ठीक है, और अविनाश दीक्षित का जो संबंध हो जाएगा वो साहित्य से हो जाएगा, और जगमोहन सिंह का जो संबंध है वो सार्वजनिक मामलों से हो जाएगा, और वासुदेव आत्रेय का जो संबंध है वो विज्ञान और अभियांत्रिकी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2016 कहाँ आयोजित किया गया? तो 65 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा भाई, जोधपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1986 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एली विसेल, जिनका हाल ही में निधन हुआ, निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे?
तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2016 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2016 के महिला एकल खिताब जीतने के बाद सेरेना विलियम्स ने किस महिला खिलाड़ी के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड को बराबर किया था? तो इसका जो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो स्टेफी ग्राफ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये करंट वाले सवाल है, अभी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो अब आ जाओ अपना जो कि ये अपनी ये ज्योग्राफी का वाला सवाल आ गया कि एक तरफ आपको पुराने अंचल यानी पुराने नाम दिए हुए, एक तरफ आपको नवीन जिले दिए हुए, तो उसको आपको मिलान करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, देखते हैं। मत्स्य देश, मत्स्य देश में अलवर भरतपुर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, और इसके अलावा भरतपुर और करौली, अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर दो तो आपके ये ज़िले हो गए, करौली और धौलपुर भी इसमें शामिल है। इसको आप हमेशा ऐसे याद रखना। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ए, बी, सी और डी, ये हो गया आपका अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। क्लियर हो गया? अब कभी भी आप ध्यान नहीं रखो, क्योंकि मत्स्य संघ में भी यही जिले थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था प्रथम चरण के अंदर 18 मार्च 1948 को, तो ये 4 जिले मिलाए गए थे। और इसका नाम मत्स्य संघ जो दिया था वो के.एम. मुंशी की सलाह पर दिया गया था। ठीक है, और फिर 5वें चरण में मत्स्य संघ मिल गया था राजस्थान के एकीकरण में। ठीक है, जांगल देश बिल्कुल बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है, बीकानेर के जो राजा होते थे वो जांगलधर कहा जाता था, और उन बीकानेर के आसपास का जो एरिया होता था वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर उस टाइम में जो मेवाड़ में आते थे वो सीवी में आते थे, और अबुर्द देश जालोर, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, सिरोही जो है ना उसको अबुर्द देश के नाम से जाना जाता है, ना कि जालोर को। ठीक है, जालोर को तो जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जाबालीपुर से, क्योंकि यहाँ एक ऋषि रहते थे महर्षि जिनका नाम था जाबाली, उन्हीं के नाम पे यह पड़ा है, जो कि बिजोलिया शिलालेख में भी ये लिखा हुआ कि जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? पुष्कर अजमेर में है, और ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा भी पुष्कर के अंदर एक तो हमारे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री देवी का मंदिर है, गायत्री देवी का मंदिर है, बद्रीनारायण का मंदिर है। इसके अलावा वराह मंदिर है जिसका निर्माण अरुणोराज ने करवाया था, जो कि चौहान शासक था। इसके अलावा हमारा रोपवे, दूसरा रोपवे जो कि पुष्कर में लगा हुआ है वो, ठीक है, सावित्री सावित्री माता के मंदिर पे लगा हुआ। ठीक है, रोपवे जो है अपना उड़न खटोला, वो भी पुष्कर के अंदर है। पुष्कर के अंदर जो है हमारे गुलाब की खेती जो पूरे राजस्थान में फेमस है, पुष्कर में गुलाब की खेती की जाती है जो पूरे राजस्थान में फेमस है। पुष्कर जो है राजस्थान में अजमेर ज़िले से लगभग अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर है, और पुष्कर के पास से ही लूनी नदी निकलती है, क्योंकि नागपाड़ जो है जो पुष्कर ज़िले के बिल्कुल टच में है। सॉरी, पुष्कर जो जगह है अपनी, पुष्कर जो स्थान है, पुष्कर जो धार्मिक स्थल है, उसी से के टच में नागपाड़, और नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये पुष्कर हो गया अपना। और पुष्कर में देखो ब्रह्मा जी ने यहाँ तप भी किया था, यज्ञ भी किया था। ठीक है, और उनके हाथ में पुष्प था। इनका जो वर्णन मिलता है पद्म पुराण के अंदर मिलता है, इनका जो पुष्प गिरा था यही पे पुष्कर बना था अपना। इसके अलावा मेनका जो अप्सरा थी वो पुष्कर झील में नहाए स्नान किया था उन्होंने। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात कर लें तो विश्वामित्रों ने यहाँ पर अपना तप भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन है? तो बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र थी वो राजमती थी। कौन थी? राजमती। ठीक है, और बिसलदेव के अंदर राजमती और बिसलदेव रासो का जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में बताया गया है। और बिसलदेव जो थे वो विग्रहराज चतुर्थ को ही बिसलदेव कहा जाता था। ठीक है, और इन्हों का एक नाटक है हरी केली नाटक, जो कि इन्होंने खुद ही लिखा था इनका नाटक। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। तो रामदेव जी की जो समाधि स्थित है आप सभी जानते हो कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, रुणेजा में स्थित है, ठीक है। और कौन से तहसील में स्थित है, तो वो पोखरण तहसील में स्थित है, ठीक है। और रामदेव जी जो, इनके पिताजी का जो नाम था वो अजमाल जी था, ठीक है। माता का नाम इनका मैणादे था, माता का नाम इनका क्या था भाई, मैणादे, ठीक है। और ये रामदेव जी जो थे हड़पू जी के मौसेरे भाई थे। और हड़पू जी और रामदेव जी के जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। कौन थे भाई, बालीनाथ जी इनके गुरु थे। इनका जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, चैत्र शुक्ल द्वितीया से सॉरी भाद्रपद शुक्ल एकादशी से, चैत्र के माह में नहीं आता, भाद्रपद के माह में आता। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, ठीक है। द्वितीया से एकादशी तक लगता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। तो आप सभी जानते हो एकलिंग जी का जो मंदिर स्थित है उदयपुर में, ठीक है। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण जो करवाया था वो बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और बप्पा रावल का जो काल था वो 6ठी शताब्दी में 734 के आसपास का जो काल था, ठीक है। 734 में ही मान मौर्य को पराजित किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 74 का जो सही आंसर हो जाएगा, वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, 1951 वे अपनी महिला 1951 वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे। चौथा ऑप्शन, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है। उन्होंने केवल 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ना कि 3 बार। बाकी वे मारवाड़ लोक परिषद में सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल सही है आपका। तरुण राजस्थान के संपादक है, ये भी बिल्कुल सही है। और 1951 में अपना चुनाव जो हुआ था, पहला चुनाव विधानसभा चुनाव, उसमें वो हार गए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 66.11%, ठीक है। 66.11% हो जाएगा, ठीक है। इसमें पुरुषों की बात करते हैं 79% है लगभग, और महिलाओं की बात करते हैं 52 है, ठीक है। महिलाओं में सबसे कम जो बात की जाती है साक्षरता दर की, तो वो जालोर की है, ठीक है। कहाँ की है, जालोर की है। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, शिशु लिंगानुपात पूछा जाता है राजस्थान का, तो ऑल ओवर कितना है भाई, 888, ठीक है। कितना है, 888 पर हज़ार पर कितना, 888 है, ठीक है। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो पालिका, किसका है भाई, सबसे ज़्यादा पालिका 1004, ठीक है, 1004, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व की बात कर ले अपन 2011 के अनुसार, सबसे कम बात करें तो वो जैसलमेर का है भाई। कितना, जैसलमेर का केवल 17, कितना है भाई, 17, केवल 17 प्रति किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं भाई, केवल 17 लोग रहते हैं। सबसे कम जो है वो जैसलमेर का है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। ये क्लास जो कि आज यही समाप्त करेंगे, इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम आप लोगों से कर लेते हैं भाई। आपको ये क्लास कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इसमें कुछ कमियां हो तो आप ज़रूर बताइए। इसके अलावा भाई आपको और क्या चाहिए मेरे चैनल से जो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूं, तो आप वो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके अलावा आप देखो पढ़ते रहें और ज़रूर ज़रूर आपकी नौकरी लगेगी। मेरी यही कामना है कि आप सब नौकरी लगो, ठीक है। जितने लोग आप मुझसे जुड़े हुए हो, मेरा इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सभी की नौकरी लगेगी। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जल्द ही आपकी नौकरी लगे और आपके घर वालों की गरीबी दूर हो, आपकी गरीबी दूर हो और आपको समाज में एक सम्मान मिले, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।